सुनो, मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो तुम्हें सोचने पर मजबूर कर देगी। ये कहानी है राजा धर्मसेन की, जिनकी दानशीलता की चर्चा पूरे राज्य में ही नहीं बल्कि स्वर्ग तक होती थी। तो बात बहुत पुरानी है। भारत के एक समृद्ध राज्य में राजा धर्मसेन का राज था। लोग उन्हें दानवीर कहते थे, क्योंकि उनके दरबार से कोई भी याचक खाली हाथ नहीं लौटता था। चाहे कोई गरीब हो, संत हो या कोई विद्वान, जो भी उनके पास मदद मांगने आता, राजा उसे निराश नहीं करते थे। अब जब किसी की इतनी तारीफ होती है तो उसे परखने वाले भी बहुत होते हैं, है ना? देवताओं के राजा इंद्रदेव को भी ये सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा, देखते हैं क्या सच में ये राजा इतना बड़ा दानी है कि अपने प्राणों तक का बलिदान कर सके। बस फिर क्या था, इंद्रदेव ने एक बूढ़े संत का रूप धारण किया और राजा धर्मसेन के दरबार में पहुंच गए। राजा सिंहासन पर विराजमान थे। जैसे ही उन्होंने उस वृद्ध संत को देखा, आदर से उठ खड़े हुए और बोले, महात्मा, कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? संत ने बड़ी गंभीरता से कहा, राजन, मैंने सुना है कि आप सबसे बड़े दानी हैं। मैं आपकी शरण में आया हूं, लेकिन मैं जो मांगूंगा वो आपको देना होगा। राजा ने बिना एक पल गवाए सहमति में सिर हिला दिया। संत ने तुरंत कहा, मुझे सोने की मुद्राएं चाहिए। राजा ने 1000 स्वर्ण मुद्राएं मंगवाकर संत को दे दी। लेकिन संत ने कहा, यह तो बहुत कम है, और दो। राजा ने बिना सोचे 5000 स्वर्ण मुद्राएं और मंगवा दी। लेकिन संत फिर भी संतुष्ट नहीं हुए। राजा को लगा कि शायद उन्हें और धन की आवश्यकता है, तो उन्होंने अपनी राजकोष की चाबी ही संत को सौंप दी और बोले, महात्मा, जितना चाहें ले लीजिए। संत मुस्कुराए, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। उन्होंने अगला सवाल दाग दिया, राजन, धन तो कई लोग देते हैं, लेकिन क्या आप अपना राज्य मुझे दान कर सकते हैं? पूरा दरबार सन्न रह गया। एक राजा जिसने वर्षों तक परिश्रम करके अपने राज्य को समृद्ध बनाया था, क्या वह इसे किसी को दान कर देगा? लेकिन राजा धर्मसेन जरा भी नहीं डगमगाए। उन्होंने अपना मुकुट उतारकर संत को दे दिया, सिंहासन छोड़ दिया और बोले, हे महात्मा, आज से ये राज्य आपका है। मैं अब एक सामान्य नागरिक हूं। राज्य की प्रजा अवाक रह गई। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि राजा ने इतनी सरलता से अपना राज्य छोड़ दिया। लेकिन संत अभी भी संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने एक अंतिम प्रश्न किया, राजन, आपने धन और राज्य तो दे दिया, लेकिन क्या आप अपने प्राणों का भी बलिदान कर सकते हैं? अब तो पूरा दरबार कांप उठा। सैनिक, मंत्री और प्रजा सब चिंता में पड़ गए। लेकिन राजा धर्मसेन ने जरा भी देर नहीं की। उन्होंने तलवार मंगवाई और बोले, महात्मा, ये शरीर भी आपका है। बताइए, मैं इसे कैसे अर्पित करूं? ये देखकर संत का हृदय भर आया। उन्होंने तुरंत अपना असली रूप प्रकट किया। सभी ने देखा, ये कोई साधारण संत नहीं, बल्कि स्वयं इंद्रदेव थे। इंद्रदेव ने प्रसन्न होकर कहा, राजन, आज तुमने सिद्ध कर दिया कि तुम सच्चे दानवीर हो। संसार में बहुत से लोग धन का दान करते हैं, लेकिन राज्य और जीवन का त्याग बहुत कम लोग कर पाते हैं। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारा यश युगों युगों तक बना रहेगा। फिर इंद्रदेव ने राजा को उनका राज्य और धन लौटा दिया और आकाश में विलीन हो गए। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? सच्ची दानशीलता केवल धन देने में नहीं होती, बल्कि जब हम निस्वार्थ भाव से किसी की सहायता करते हैं, तभी हम असली दानी बनते हैं। और सबसे बड़ी बात, त्याग का अर्थ सिर्फ चीजें छोड़ना नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए खुद को समर्पित करना होता है। तो बताओ, तुम्हें यह कहानी कैसी लगी?